हरे कृष्णा। आज हम आपके सामने ला रहे हैं आपको दिखाने हमारे शास्त्रों में वर्णित नारकीय लोकों का वर्णन। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में प्रस्तुत नारकीय लोकों का वर्णन। लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे शास्त्र एक्सप्लेन करते हैं क्या है नरक द्वार। तो यहाँ मैं जो हूँ श्रीमद् भागवतम से आपको पढ़ के बताएंगे कि नरक लोगों के द्वार कैसे हैं, लेकिन इसमें संस्कृत होगी, आप उसे वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे। इसमें पहले आगे बताते हैं कि पितरों का राजा यमराज है, जो सूर्यदेव का परम शक्तिशाली पुत्र है। वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहता है और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उसके पास लाते हैं। वह उनको विशेष पाप कर्मों के अनुसार अपना निर्णय देकर उन्हें समुचित दंड देने हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देता है। ये संस्कृत है, आप लोग को पढ़ सकते हैं वीडियो। आगे इसका अनुवाद है। कुछ विद्वान नरक लोगों की कुल संख्या 21 बताते हैं, तो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः आपके नाम रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं: ताम्रस, अंधताम्रस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी, पत्रवन, सुकरमुख, अंधकोप, क्रमी भोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, व्रजकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विष्टन, लालाभक्ष, सरमोदन, अविया, अयपान, शारकदम, रक्षण भोजन, शूलपोत्र, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावन तथा शुचिमुख। ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए हैं। ये श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। चित्र परिचय। सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य स्थित हैं। पितरों का राजा यमराज है, जो सूर्यदेव का परम शक्तिशाली पुत्र है। वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहता है और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उसके पास लाते हैं। वह उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार अपना निर्णय देकर समुचित दंड देने हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देता है। यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। सभी पापी अपने पापों के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे। यह है पहला चित्र। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है, उसे यमराज के दूत आयपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है, तो उसे भी इस नरक की शरण लेनी पड़ती है। आयपान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उसके मुंह के भीतर तप्त लोहा, पिघला लोहा उड़ेल देते हैं। अगला ये रहा चित्र, ये उसकी संस्कृत। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशु या पक्षियों को रांधते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजात मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्मों में यमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डालते हैं। अगला है ये एक जीव को कष्ट दे रहा है बालक। श्री भगवान की योजना से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं कि इनके काटने से मनुष्य को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में चेतना विकसित रूप में होती है और वे जानते हैं प्राण लेना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञान प्रदत्त होने पर भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता या सताता है, तो निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहाँ वे उसे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जूं, कीड़े, मक्खियाँ तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम ना कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसी ही यातना मिलती है जैसी कि निम्न योनि के प्राणी को। अगला, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी स्त्री तथा संतान को भोगता है, उसको अंधतामसिक नरक में स्थान मिलता है। वहाँ पर उसकी स्थिति जड़ से काटे हुए वृक्ष जैसी होती है। अंधताम में पहुँचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यात्राएं सहनी पड़ती हैं। ये यात्राएं इतनी कठोर होती हैं कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से सुधीजन इस नरक को अंधताम्रस कहते हैं। अगला ये रहा ये संस्कृत। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ व्यभिचार करते हैं, तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं। वहाँ पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियों कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोहों की बनी स्त्री से और स्त्री को ऐसी ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है।
दोस्तों ये सब श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, आप पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो 26 चैप्टर। नेक्स्ट संस्कृत। जो व्यक्ति इस श्लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर गर्व करता है, वह सदैव सोचता रहता है कि वही सबसे धनी है, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी नज़र टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है, कोई उसकी संपत्ति ले न ले। अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसके मुक्त हृदय सूखने लगते हैं। अतः वह सदैव अति दुष्ट मनुष्य की तरह लगता है, उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता। वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन क्या है। धन अर्जित करने और उसको बढ़ाने और उसकी रक्षा करने के लिए वह जो पाप कर्म करता है, उससे उसे सूचीमुख नामक नरक में रखा रहता है, जहाँ यमराज के दूत उस सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। अगला ये निर्दोषों को सताने वाला, पर क्या होता है? अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा या अथवा राज्य अधिकारी को सुकर्मुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहाँ से यमराज के दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेड़ का रस निकाला जाता है। जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय चिल्लाता और मूर्छित होता है, ठीक उस तरह पापी जीवात्मा भी अंतर्नाद एवं मूर्छित होता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। अगले नरक का वर्णन ये संस्कृत है। ब्राह्मण हंता को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है, जो तांबे से बना है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर भीतर भूख प्यास से और बाहर से सूर्य के ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से जलता रहता है और इधर कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने 1000 वर्षों तक यात्रा से रहता है जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिया जाता है। इस नरक में क्रव्याद नामक रुरु पशु उसको काटते और उसका मांस खाते हैं। नेक्स्ट, ये संस्कृत। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्मा उसके द्वारा पीड़ित हो गई थी, वह रुरु नामक पशु के रूप में प्रकट होकर उसे असहनीय पीड़ा पहुंचाती हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रुरु सर्प में भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और संसार में नहीं दिखाई पड़ता है। सांप से भी अधिक ईर्ष्यालु का वर्णन है यहाँ रुरु सर्प। हालांकि सर्प में ही है, लेकिन सर्पों में सबसे अधिक ईर्ष्यालु। अगले नरक का वर्णन ये संस्कृत। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्वयं मान लेता है, वह अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए अनिहर्ष कठोर श्रम करता है। ऐसा करने से वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है। अपने और अन्य प्राणियों के प्रति की गई हिंसा का कर्म फल यह मिलता है कि वह रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। अगला ये संस्कृत। यदि कोई पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी वैदिक पद से हटता है, तो यमराज के दूत उसे असित्र पवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। तब वह अत्यधिक पीड़ा से इधर दौड़ता है, तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वक्षों की पत्तियां मिलती हैं। इस प्रकार पूरा शरीर क्षतवित होने से वह प्रतिपक वह मूर्छित होता रहता है और चिल्लाता है, अरे मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। नेक्स्ट, नरक का वर्णन। जो पुरुष इस जन्म में अपने विख्यात के पद पर गर्व करता है और केवल प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैश्चन नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। नेक्स्ट, जो पुरुष अंधाधुंध यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद व्रजकंटक शालमली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वृक्ष के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है, जो यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और बलपूर्वक नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है। नेक्स्ट, हे राजन, जो पुरुष आपत्तिकाल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी का रत्न या सोना लूट लेता है, वह संदश नामक नरक में रखा जाता है। वहाँ पर उसकी चमड़ी सणसी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ये संस्कृत। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर और करके धार्मिक नियमों की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है,
वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पाप में शरीर होने के कारण वह बच नहीं पाता। वह निरंतर अपने पाप में कर्मों को स्मरण करता है और मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस चर्बी से भरी हुई नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। नेक्स्ट, ये संस्कृत। जो मनुष्य कुछ भोजन मिलने पर उसे अतिथियों वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को बना बांट कर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंचयज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक क्रमी भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत तथा कीड़ों से परिपूर्ण कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों को खाता है, और अगर ये कीड़े उसे खाते हैं और जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तब तक वह क्रमी भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन उस कुंड का विस्तार है। नेक्स्ट, इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय लूटपाट करना है, जो अन्य को घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों का आयकर अदा करने के बहाने तथा अन्य विधियों से उत्पीड़न करते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सारमेयोदन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 700 वर्ष 20 कुत्ते होते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भक्करतापूर्वक निगल जाते हैं। नेक्स्ट, जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं महान हूँ और वह उच्च जन्म तप शिक्षा आचार जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वह ऐसी जीवन में मृत्युल्य और मृत्यु के पश्चात शार करदम नरक के सिर के बल गिराया जाता है। वहाँ उसे यमदूत के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, जो पुरुष इस जीवन में सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले तथा अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, मृत्यु के पश्चात दंतशूक नामक नरक में गिरते हैं। हे राजन, इस नरक में 5 या 7 फण वाले सांप हैं जो इन पाप आत्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प। अगला श्लोक। जो व्यक्ति जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं खत्ती या पर्वत की गुफा में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन नरक में रखे जाते हैं, जहाँ वे स्वयं अंधे कुओं में धकेल दिए जाते हैं, जहाँ विषैले धुएं में उनका दम घुटता है और घोर यातनाएं उठाते हैं। नेक्स्ट, जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे प्रयोवर्तन नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ उसे व्रज चोंच वाले गीध बगले कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपटका तेजी से उसकी आंखें निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, ये श्लोक। इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने व्यापार करने अथवा दान देते समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी पर मुंह के बल अविवेचित नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक की पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं है, इसलिए इसे अविवेचित जल रहित कहा गया है। वहाँ से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये संस्कृत का श्लोक। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है और जिनका वहाँ उल्लेख नहीं हुआ है, वे सब अपने पापों के अनुसार विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे, किंतु जो पुण्य आत्माएं हैं वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं, तो भी अपने पाप पुण्य के फल के क्षय होने पर पुण्य आत्मा से पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि नरक जो है खाली इसमें 28 बताए गए थे, लेकिन इसमें सैकड़ों हजारों नरक हैं जहाँ पुण्य आत्मा प्रवेश करते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन पुण्य छीन होने पर वापस जो है दोनों के पुण्य पाप का जब क्षय हो जाते हैं तो वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन में हमारा पृथ्वी पर आना तय है। इसलिए जो है भक्ति करिए, और भक्ति से हरि नाम से जो है हम दोनों ही अवस्थाओं से बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। ये वीडियो कैसी लगी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।